Hello students. Today we are going to discuss day 29 नीट डायरेक्ट केमिकल कैनेटिक्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो बच्चों हम केमिकल कैनेटिक्स के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रॉब्लम नंबर बेटा ये दिया है 4.7। तो बच्चों ये प्रॉब्लम नंबर क्या है 4.7। तो बच्चों 4.7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4.7 कर रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव a rate constant k is equal to 0.5 10 to the power minus 14 second. Find the half life of the reaction. तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम यहाँ पर करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इसे सॉल्व कर रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करें बच्चों, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर बच्चों ये हमने लिया बेटा, यहाँ पे बच्चों लिया रिएक्शन। ठीक है, तो ये टी हाफ क्या होता है, टी हाफ लाइफ होता है बच्चों 0.693 अपान बेटा आपने किया है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 0.693 बाई के। तो बेटा के की वैल्यू आपकी दी हुई है, रेट कांस्टेंट बेटा दिया है, तो ये बेटा ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू दी है तो हम कह सकते हैं 0.693 अपन के की वैल्यू कितनी दी है बेटा 5.5 इंटू 10 के पावर माइनस 14 बच्चों ये सेकेंड है। ठीक है ना बेटा, तो बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 1.26 इंटू 10 का पावर बेटा ये आ जाएगा 13 सेकेंड के, है ना। ये बच्चों ये इसका ये आंसर आ गया, राइट। अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर, यानी हम ये कर सकते हैं इसका आंसर आ गया 1.26 इंटू 10 के पावर माइनस 13 बेटा ये सेकेंड, ये बच्चों आंसर आ गया। अब बच्चों आते हैं ये प्रॉब्लम नंबर 4.8 पे। प्रॉब्लम नंबर बेटा 4.8 क्या कर रहा है एनसीईआरटी का कि सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन इतना दिया है बच्चों 99.9% इज 10 टाइम्स टू हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा हम इसे करते हैं बेटा ये 9 तो टाइम टेकन, अच्छा तो व्हेन रिएक्शन इज कम्प्लीटेड कितना हो रहा है बच्चों 9.9% के, आर एन इज इक्वल टू आर जीरो माइनस कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 0.99 आर के। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें बेटा हम इस क्वेश्चन को करना है, तो बच्चों इसे कैसे करेंगे बेटा, ये बेटा के की वैल्यू बेटा यहाँ पे लेंगे, के इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों व्हेन द रिएक्शन इज कम्प्लीट इतने पूरा 99.9% बेटा। तो हम यहाँ बच्चों को लेंगे के की वैल्यू ले लेंगे बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर 2.303 बाई बेटा हो जाएगा टी इंटू होगा बच्चों लॉग, ये बेटा होगा आपका आर, है ना, ये हो गया बच्चों यहाँ पे आर के। ठीक है बेटा, अब बच्चों यहाँ पे ले लेंगे हम, यहाँ पे क्या कर लेंगे 2.303 बाई टी इंटू बेटा ये क्या है लॉग, ये बेटा हो जाएगा बच्चों हो जाएगा आर नॉट, ये हो गया बेटा आर के, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे माइनस 0.999 बेटा ये आर नॉट, है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 बाई टी इंटू होगा लॉग 10 का पावर बेटा 3 के। तो बच्चों यहाँ पे ये दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हैं, जी टी बराबर 6.909 बाई के कांस्टेंट के, तो फॉर हाफ लाइफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, फॉर हाफ लाइफ बेटा ऑफ द रिएक्शन क्या होगा रिएक्शन, तो ये क्या होगा टी हाफ क्या होता है पता ही आपको 0.693 बाई के। तो बेटा टी हो जाएगा अपन टी हाफ के, ये बच्चा हो जाएगा 6.909 बाई के इंटू के बटा में 0.693 इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा, जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 10 के। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बेटा आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स के, है ना, 10 टाइम्स के। या बेटा हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, या हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से करेंगे कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 99.9% रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीटेड हो रहा है, क्या हो रहा है रिएक्शन इज, हम यहाँ पे लिखेंगे
कंप्लीटेड। ठीक है ना बेटा। तो ये हम ले लेंगे कंसंट्रेशन, ये हो गया आर, ये बच्चों हो जाएगा ये आपका आर कितने की हो जाएगा बेटा 99.9/100। ये बच जाएगा बच्चों आर, ये कितने को जाएगा 0.001, ये बेटा आर के। ठीक है बेटा, या हम इसे कह सकते हैं टी 99.9% हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2.303/k इंटू लॉग बेटा हो जाएगा ये आर नॉट बेटा हो जाएगा, ये होगा बच्चों आर के। ठीक है ना। अब यहाँ बेटा हम क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ ले लेंगे 2.303 अपान हो जाएगा के इंटू लॉग। देखिए ये हो जाएगा आर बेटा, ये नॉट, ये हो गया 0.001 किसके, ये आर नॉट। ठीक है ना, सॉरी ये यहाँ बेटा ये होगा, ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमने ले लिया, ये हो जा रहा है आपका 2.303/k इंटू log 10⁻³ है ना बेटा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के। ये हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, है ना बेटा। अब बेटा आएगा व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज क्या बेटा लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्शन इज कंप्लीटेड है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो गया आपका, ये बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ना, ये कितने की हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा माइनस बेटा हो जाएगा 0.5। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आर नॉट के, ये हो जाएगा 0.5, ये बच्चों हो जाएगा आर के। अब बेटा यहाँ पे हम सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/k इंटू लॉग, ये हो गया आर नॉट, ये हो गया बेटा 0.5 आर नॉट के, ये हो जाएगा 2.303/k इंटू कितने की हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो log 2 के। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 2.303 इंटू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू है, ये के, ये क्वेश्चन नंबर बेटा हो जाएगा 2, यानी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो डिवाइडिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बेटा लिख देंगे इक्वेशन 1 किसके 2 के। तो बेटा ये कितना हो जाएगा टी 99.9% अपन टी हाफ के, डिवाइड करेंगे तो 3 अपन आ जाएगा 0.3010। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये भी 10 मिनट्स, है ना बेटा। तो बच्चों ये इसका बेटा आंसर हुआ। ठीक है। अब बच्चों हम आ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम नंबर 4.5 पे, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.1510⁻³ per second. How long will 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। बच्चों इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है 4.5। तो बच्चों इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, ये सॉल्व करते हैं 4.5 को। तो बेटा यहाँ पे कहते हैं फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या लिखेंगे फॉर ए, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे रिएक्शन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, टी इज इक्वल टू हो गया बेटा 2.303 अपन के इंटू लॉग, ये हो गया बेटा कंसंट्रेशन के अपन, ये हो गया इसके। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे बेटा दी है 5 ग्राम किसके, ये बेटा एक, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 ग्राम। ठीक है। और के की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड के। ठीक है ना बच्चों। वेयर एम क्या है, यहाँ पे एम जो ये दिया है, एम का मतलब हुआ ये जो दिया है
इसका मतलब है यहाँ पे ये होता है बेटा मोलर मास, ठीक है ना। अब बेटा हमने क्या किया कि टी की वैल्यू लिया यहाँ पे 2.303 है ना बच्चों, अपान हो जाएगा ये 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग क्या हो जाएगा बच्चों 5, ये मोलर मास है, ये 3 हो गया आपका मोलर मास है, ठीक है ना बच्चों। तो ये मोलर मास हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 5 के। तो बच्चों यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों ये सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 2.303 आपान हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग क्या हो जाएगा बच्चों 5/3 के। तो बेटा ये फिर बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2.303 आपन हो जाएगा बच्चों 1.15 10⁻³ इंटू हो जाएगा बच्चों 0.2218। तो ये बच्चों आ जाएगा कितना 44 क्या हो जाएगा बच्चों ये सेकंड के। तो बेटा ये आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा किसका गया बेटा इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर बेटा 4.6 है ना बेटा, 4.5 का आंसर है, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों 4.6, ये इंटेक्स क्या कि द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes if its decomposition is first order reaction, calculate the rate constant of the reaction, ठीक है बच्चों। इसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन बेटा निकालना है। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर बेटा क्या करते हैं 4.6 की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो 4.6 यही क्या है टाइम रिक्वायर्ड, तो बेटा ये कुछ नहीं है। तो बेटा इसी को हम यहाँ पे करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.6 को। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4.6 यहाँ, तो हमने क्या लिया यहाँ पे टी हाफ कितना है बच्चों 60 मिनट के, कितना है ये 60 मिनट के। तो ये हो जाएगा बच्चों 60 इंटू 60 यानी बराबर हो जाएगा सेकेंड। ये के की वैल्यू बेटा कितनी दी है यहाँ पे, के की वैल्यू बेटा हो जाएगी 0.693/टी बेटा हाफ के। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.693 अपॉन 60 इंटू बच्चों 60 के। तो बेटा ये हो जाएगा 1.925 इंटू 10⁻⁻4 बेटा ये आ जाएगा बच्चों पर सेकंड के। बच्चा ये इसके बेटा क्या आ जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन का कि ये रेट ऑफ कांस्टेंट बेटा हमें निकालना था, क्या कैलकुलेट द रेट ऑफ कांस्टेंट। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 4.6 इंटेक्स का, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर उसकी बात कर, तो बेटा ये इसका बेटा ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर ये 4.9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9 क्या कर रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid against the sodium hydroxide. The concentration of the ester at different times is given below. तो बेटा ये टी मिनट्स दिया है, ये बेटा सी मोल दिया हुआ है, वैल्यू दी है। इसमें कह रहा है सो दैट द फॉलो ऑफ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट इतना है 55 मोल पर लीटर के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द के डैश इन द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम इसे करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसे हम करते हैं कि फॉर सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो बेटा ये हो जाएगा आपका, हम इसे सॉल्व करना है 4.2। तो लिखेंगे फर्स्ट पहले यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या लिखेंगे फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर बेटा रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर बच्चों ये रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो क्या द रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस्टर बिकॉज H2O कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे द रिएक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ लिखेंगे द रिएक्शन शुड बी क्या होगा बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के, फर्स्ट बेटा ऑर्डर के, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एस्टर, किसके विथ रिस्पेक्ट टू बेटा क्या हो जाएगा ये एस्टर के ना बच्चों। बिकॉज क्या हम कहेंगे यहाँ पे
बिकॉज बेटा लिखेंगे H2O, है ना बेटा, ये है बेटा आपका कांस्टेंट है ना बच्चों। तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, के डैश, ये बेटा हो गया H2O, है ना। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू, हम बेटा क्या लिखेंगे, के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर बेटा बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्शन के। तो जिससे टी मिनट्स जो दिया हुआ है यहाँ पे, टी मिनट दिया बेटा, ये आपका मोलर दिया हुआ है। तो बेटा के की वैल्यू हमने मान लीजिए कि 2.303/T इंटू लॉग, बेटा ये हो गया कंसंट्रेशन पर मिनट, बेटा ये हो गया। तो बच्चों इसी तरह हम यहाँ पर निकालते जाएंगे, T 0 है, ये कंसंट्रेशन 0.8500 दिया है। तो यहाँ बेटा हम निकालते जाएंगे, इसकी वैल्यू यही होगी, जीरो की वैल्यू सेम बेटा यही होगी, ठीक है ना, जो यहाँ पे है। अब बच्चों अगर 30 मिनट्स का निकालेंगे तो यहाँ पे बेटा 0 पॉइंट क्या है, टाइम दिया है 8004 हो जाएगा। ये बच्चों कुछ नहीं होगा, के की वैल्यू वही होगी। यहाँ हम यहाँ किसकी जगह बेटा वही होगा सारी चीज़ें 2.303। अब टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 था तो यहाँ बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 30। ये क्या हो गया बच्चों, लॉग। अब बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जीरो की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 0.85, ये लॉग की वैल्यू यहाँ पे 30 मिनट में कितनी दी है, देखिए यहाँ पे दिया है 0, देखिए। तो बेटा इसको तो हम लिखेंगे ही, पहले 0 का लिखेंगे, उसके बाद 30 मिनट का लिखेंगे। तो बेटा सी इसका पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम 30 मिनट का लिखेंगे बेटा। चलिए तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 0.8500 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ वैल्यू दिया है, ये दिया है बेटा 0, ये देखिए 0.08004। तो बेटा यहाँ लिखेंगे 0.88004 के, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक बार 2.004 इंटू 10 का पावर -3 के। इसी तरह 60 पे दिया है, 60 टाइम्स पे ये कितना दिया है बच्चों, 0.7538 दिया हुआ है। इसको हम रख देंगे इसकी वैल्यू इसमें। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, उसी तरह ये 2.303, T 60 दिया है तो यहाँ 60 लिखेंगे, लॉग यहाँ लगाएंगे बेटा। यहाँ पर वही चीज़, इसको ये तो कॉमन है 0.8500। यहाँ बच्चों यहाँ चेंज हमने कर दिया, यहाँ 0.60 का ये लिखा था, 30 का ये लिखा था, तो 30 का बेटा ये वैल्यू लिखी थी, तो 60 की वैल्यू यहाँ पे देखिए दी हुई है, 60 की देखिए यहाँ पे दी है, 60 की वैल्यू कितनी दी है 0.7538, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.7538, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 0.75 बेटा यहाँ लिखेंगे 38। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 2.004 इंटू 10 के पावर बेटा क्या आ जाएगा -3 के, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये आ गया आपका। अब बेटा यहाँ 90 पे दिया हुआ है 90 पे, तो यहाँ पे क्या है 0.7096। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 2.303, टी की जगह पे हो जाएगा 90। बेटा ये हो गया लॉग, इसकी वैल्यू बेटा वही होगी 0.8500, ठीक है ना, 0.8500, जीरो की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, देखिए दिया है कितना, ये दिया है 0.7096 के, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.7096 के, है ना। तो यहाँ बेटा निकालेंगे 2.005 इंटू 10 के पावर क्या हो गया -3 के, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि सिंस K2 इज कॉन्स्टेंट द सूडो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, सिंस ये जो है कांस्टेंट क्या हो जाएगा, क्या वाटर H2O, ये क्या है बेटा, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम कहेंगे इट इज़ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, इट इज़ द हम कह सकते हैं यहाँ पे इट इज़ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर, बेटा क्या होता कर सकते हैं इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, आपको बेटा हम कहेंगे ये रिएक्शन। सारी चीज़ें मैंने क्लास में भी करवाई हैं बेटा। ये K इज इक्वल टू बेटा H2 हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.004 इंटू 10 के पावर -3
ये क्या हो गया बच्चों, पर मिनट के। तो H2O की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 55 mK। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2.004 इंटू 10⁻³ के। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 55 के। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3.64 इंटू 10⁻⁵ बेटा पर मिनट, ये हो जाएगा ये पर मिनट। ये बेटा होगा आपका ये है आंसर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका। अब बच्चों ये क्वेश्चन हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.10। ये कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए। तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ये आइए आते हैं पहले। लॉग बेटा होता है K2 अपन K1, है ना बच्चों। ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो जाएगा 2.303, ये हो जाएगा बच्चों R, ये बच्चों हो जाता है T2 T1 अपन T1 इंटू बेटा हम यहाँ पे कर लेंगे T2 के, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चे बेटा यहाँ पे देखिए K1 की वैल्यू कितनी दी है, K1 की वैल्यू दी है 0.02 बेटा दिया है पर सेकेंड के। K2 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 0. देखिए सारी चीज़ें दी है यहाँ पे। K2 की वैल्यू की दी है 0.07 बेटा पर सेकेंड के। T1 की वैल्यू कितने दी है बच्चों, 500 केल्विन। T2 की बच्चों वैल्यू कितनी दी है, 700 केल्विन। सीधे सीधे क्वेश्चन में सब चीज़ दिया हुआ है, देखिए सारी चीज़ें वैल्यू यहाँ पे देखिए दी हुई है। अब बेटा हम इससे कुछ करने का ना, सब्स्टिट्यूटिंग करना है यहाँ बस, सिर्फ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हम इसको वैल्यूज को क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा log 0.07, हमने इसमें रख दिया 0.07 के की वैल्यू देखिए है ना 0.07 है ना बेटा। और उसके बाद 0.02 क्या हो जाएगा, ये K2 है, ये देखिए बेटा 0.07, ये बेटा किसकी वैल्यू है 0.07, ये K2 की वैल्यू है, ये K2 की वैल्यू है, ये K1 की वैल्यू है ना। तो 0.07 ये हो जाएगा 0.02 है ना। तो ये हो गई K2 की वैल्यू, ये होगी K1 की वैल्यू। ये बेटा आपका ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ये कितना है 2.303। आर की वैल्यू, आर का मान, आर मतलब कितना हो गया, आर की वैल्यू दी है 8.314 के। अब बच्चों ये दिया है T1 T2, तो बेटा T2 की वैल्यू कितनी है 700 दिया है। सीधे इसमें पुट करना है, देखिए इस वाले इक्वेशन में हमें सीधे बेटा पुट कर देना, इस वाले इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करनी है। तो 700 हो गया बेटा, ये हो गया बेटा -500 के, है ना। ये बेटा हो जाएगा आपका 700 इंटू हो जाएगा बेटा 500 के, राइट। अब बच्चों यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे 0.544 यहाँ आ जाएगा। ये बच्चों होगा ये, यहाँ बेटा हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 के। ये बेटा क्या हो जाएगा, इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 200/35 बेटा 00, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी देखिए बच्चों 0.544 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3500 अपन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 200 के। तो यहाँ लिखेंगे 182.281 जूल, या लिखेंगे 18.228 किलो जूल के। तो बेटा हमें कैलकुलेशन हमें ए निकालना है, कैलकुलेशन बेटा हम क्या निकालेंगे ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पे पहले निकालेंगे, क्या करेंगे हम, क्या करना है यहाँ पे हमें कैलकुलेट वैल्यू ये है बेटा ए निकालना है। चलिए बेटा के की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। तो के होगा ए ई के बेटा फार्मूला होता है माइनस ई ए बाई क्या होता है बच्चों आर टी के, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लॉग ले लेंगे, बोथ साइड टेकिंग द लॉग्स, हम दोनों तरफ क्या लेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लिख देंगे यहाँ लॉग बोथ साइड, ठीक है ना बेटा। हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लॉग के हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा लॉग ए, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये अपन क्या हो जाएगा 2.303, ये हो जाएगा आर टी के, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 500 की, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यू एट क्या लिखेंगे बेटा 500 केल्विन की। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा बेटा लॉग ए, ये बचेगा 18,228 अपन हो जाएगा 2.303 8.314 इंटू 500 के, ये हो जाएगा 16.9, नहीं ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ बेटा हो जाएगा ये नहीं, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं सॉरी, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे -1.699 इंटू लॉग ए -1.904 के, ये क्या हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू 1.904 -1.699, ये हो जाएगा 0.205 के, तो ए की वैल्यू बेटा आ जाएगी यहाँ पे 1.603। तो ये बेटा इसका बेटा ये आंसर होगा। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया बच्चों, दोनों वैल्यू निकाल लिया। ठीक है बेटा, इस तरह बच्चे सारे क्वेश्चंस बेटा हमने सॉल्व किए, इसे ध्यान से करिएगा बेटा बच्चों। ठीक है बेटा, आगे फिर बेटा हम कल इसे बेटा हम क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यू बेटा करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इसे बेटा आगे आपको करना है। ठीक है, कंटिन्यू। ओके बच्चों।